एक बार कोर्ट में बहुत से भीड़ लगी हुई होती है और जज साहब इंतजार करते हैं। तभी वहाँ पे एक पति पत्नी उस कमरे में दाखिल होते हैं और जज साहब के सामने हाथ बांधे खड़े हो जाते हैं। जज साहब बोलते हैं कि तुम लोग को आने में बहुत सी देर हो गई, लेकिन चलिए कोई बात नहीं, अभी तुम लोग फैसला सुनने के लिए तैयार हो? तो वो लोग बोलते हैं हाँ। तुम लोग कोई डिसीजन लिए हो? तो बोलते हैं नहीं। तो जज साहब बोलते हैं कि अब मैं फैसला सुनाने जा रहा हूँ और इस फैसले का तुम लोगों को सम्मान करना पड़ेगा, तुम लोग को इस फैसले को मानना पड़ेगा। तो जो पति पत्नी थे वो लोग दोनों लोग बोलते हैं हाँ, हम लोग आपके फैसले को सम्मान करेंगे और मानेंगे। तो बोलते हैं जज साहब, जो लड़का रहता है, कि क्या तुम तलाक के लिए राजी हो? तो लड़का बोलता है हाँ सर, मैं तलाक के लिए राजी हूँ, मुझे कोई भी आपत्ति नहीं है। तो जज साहब बोलते हैं ठीक है। जो लड़की रहती है उसको जज साहब बोलते हैं कि क्या तुम तलाक के लिए राजी हो? तो लड़की भी बोलती है मैं भी राजी हूँ सर, लेकिन मेरी एक आपसे गुजारिश है, एक आपसे विनती है, क्या आप मेरी विनती, मेरी गुजारिश को पूरा करेंगे? तो जज साहब भी सोचते हैं कि यार अभी तो मैं फैसला सुनाने जा रहा हूँ, दोनों का तलाक करवाने जा रहा हूँ, ठीक है सुन लेता हूँ, कोई वैसी कोई बात हो जिससे इन दोनों का तलाक मत होए। तो लड़की से बोलते हैं कि बताओ तुम्हारी क्या डिमांड क्या है, तुम क्या चाहती हो? तो लड़की बोलती है सर जज साहब, मैं तलाक के लिए राजी हूँ, लेकिन मैं इनके साथ में 2 दिन रहना चाहती हूँ, इनके घर में इनके साथ में रहना चाहती हूँ, बस 2 दिन के लिए मोहलत दे दीजिए। जज साहब थोड़ा गुस्सा होते हैं, बोलते हैं कि 6 महीने बाद डेट आया है, तुम लोग के लिए 6 महीना मैं इसीलिए दिया था कि तुम लोग साथ में रहो और तुम लोग अपना निर्णय लो जिससे तलाक मत हो। ठीक है, जज साहब भी सोचते हैं कहीं 2 दिन में इन लोग का मन बदल जाए। जज साहब बोलते हैं कि मैं तैयार हूँ और तुम 2 दिन अपने पति के साथ में रह सकती हो। इधर जो लड़की के घर वाले रहते हैं सब लोग गुस्सा होने लगते हैं और गुस्सा करने लगते हैं कि तुम अभी क्यों 2 दिन अपने पति के साथ में रहोगी, क्यों उसके साथ में रहोगी? लेकिन जज साहब के आगे कोई भी नहीं सुनता। तो चलिए कहानी को शुरू करते हैं। नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब। ये एक सच्ची घटना है उत्तर प्रदेश की, जहाँ एक कोर्ट में एक पति पत्नी का तलाक होने के लिए एक मैटर जाता है, लेकिन जज साहब ने 4 साल से इन लोग का केस देख रहे थे और 4 साल से देखते देखते लास्ट में जो सुनवाई आता है वो 6 महीने की बाद आता है। मतलब 6 महीने पहले इन लोग का एक तारीख आया रहता है, उसके बाद एक तारीख आता है। तो तारीख में आने के बाद आप लोग को आप बताया ही कि लड़की भी राजी है, लड़का भी राजी है, लेकिन लड़की बोलती है कि मेरा एक डिमांड है। फिर होता क्या है, ये लोग 22 साल का 24 साल का उन लोग का उम्र रहता है, लड़के का उम्र 24 साल रहता है, लड़की का उम्र 22 साल रहता है। तो इन लोग का शादी होता है। शादी होने के बाद 2-3 साल बहुत अच्छे से सब चीज चलता है, सब लोग खुश रहते हैं, घर में भी खुश रहते हैं। वो लड़की बहुत अच्छा काम करती है, लेकिन जो लड़का था अपने काम में ज्यादा बिजी रहता था, काम के आगे। और मालूम है यार, जो मतलब गांव से लोग आते हैं, घर चलाने के लिए बहुत काम करना पड़ता है। लड़का पूरा दिन काम करता था, नाइट में लेट से आता था, तो लड़की को शिकायत रहता था कि तुम बस काम करते हो, काम करते हो। इसके लिए इसको लेके थोड़ा थोड़ा झगड़ा इन लोग में होते रहता था। बात 2-3 साल गुजर जाने के बाद एक दिन ऐसा आया कि लड़का थोड़ा देर से आया, थोड़ा नाइट में आया। तो लड़की बोल रही है कि मेरे लिए तुम्हारे पास टाइम नहीं है, तुम बस काम करो, काम करो, और मेरे को तुम्हारे साथ में नहीं रहना है। वैसे भी रहे नहीं रहे तो बात अलग है, बात सिंपल है। तो तुम्हारे साथ में क्यों रहना, मैं अपने घर में रहूंगी, अपने मर्जी सब चीज करूंगी। तुम्हारे घर में मैं हूँ तो खाना बनाने के लिए हूँ, घर में सबको देखने के लिए हूँ। तुम मेरे को कुछ भी ला के नहीं देते, तुम मेरा जो भी चीज है तुम नहीं समझते, मैं यहाँ से नहीं रहूंगी, मैं तुमसे दूर जाना चाहती हूँ। लड़का बहुत समझाता है कि मैं काम के लिए, तुम लोग के लिए, घर वालों के लिए तो मैं काम करता हूँ, लेकिन लड़की वो नहीं सुनती है। फिर करना क्या था, लड़की गुस्से में आके कोर्ट में जाके फाइल कर देती है कि मेरे को इस लड़के के साथ में नहीं रहना है। फिर वो लड़का करता भी तो क्या करता, लड़का भी बोलता है कि मैं तुमको रखूंगा, चलो जाने दो, जैसे भी जो भी चीज हुआ। लड़का हमेशा बोलता है कि मैं तलाक नहीं दूंगा। जज साहब इसी को चलते चलते कई साल गुजर जाते हैं और लास्ट में 4 साल में पहले 6 महीना पहले डेट आया रहता है। जज साहब हमेशा समझाते हैं कि
तलाक नहीं लेना चाहिए, जो भी चीज़ है तुम आपस में सलट लो। तो लड़का बाद में बोलता है, पहले बोलता था लड़का कि मेरे को तलाक नहीं लेना है, 3 साल होने वाला था तो लड़का बोलता था कि मेरे को तलाक नहीं लेना है। लेकिन उसके बाद लास्ट में जब जज साहब पूछे तो लड़का बोला कि मेरे को तलाक लेना है, मेरे को मतलब इस बंधन में नहीं रहना है। तो लड़की भी सोचने में मजबूर हो जाती है कि आज तक बोलता था कि तलाक नहीं लेना है, अभी बोल रहा है तलाक लेना है, ऐसा बात क्या है। इसके लिए लड़की बोलती है कि 2 दिन में इनके घर में इनके साथ में रहना चाहती हूँ जज साहब, ये मेरा आखिरी ख्वाहिश, आखिरी चीज समझ के आप ये 2 दिन का मोहलत दे दीजिए। फिर जब ये लोग जज साहब बोल देते हैं ठीक है, उसके घर वाले भी गुस्सा करते हैं, लेकिन लड़की बोलती है बस 2 दिन की बात है, तो घर वाले भी कुछ नहीं बोलते हैं। फिर ये लोग कोर्ट के जब बाहर निकलते हैं, तो लड़की लड़के से बोलती है कि जज साहब ने जो बोला है आपने सुना? तो लड़का बोला हाँ सुना। तो बोली आपको रहना है नहीं रहना, मैं आपके घर 2 दिन आऊंगी, ठीक है, और ये मेरा फैसला नहीं है, जज साहब का फैसला है जिसे आपको भी मानना पड़ेगा। तो लड़का भी अब कुछ नहीं बोल सकता, भाई जज साहब ने बोला है कि 2 दिन तुम अपने घर पे उस अपने वाइफ को 2 दिन रखो। तो लड़की बोलती है कि मैं कल से आऊंगी, कल से 2 दिन मैं आपके घर पे रहूंगी, तीसरे दिन फिर हम लोग को कोर्ट में हाजिर होना है। जज साहब ने बस 2 दिन का मौका दिया, तीसरे दिन वो फिर से अपना फैसला सुनाएंगे। तो लड़की जाती है, लड़का भी अपने घर पे आता है, सबको घर बात में बताता है कि जो वाइफ है तलाक में ऐसे कोर्ट में बात हुआ 2 दिन के लिए, वो लड़की घर पे आएगी, तुम लोग अच्छे से मैनेज करना, झगड़ा चाहे कुछ भी प्रॉब्लम नहीं क्रिएट करना। घर वाले भी बोलते हैं कि चलो जो भी चीज है 2 दिन की बात है, 2 दिन बाद तो फैसला वैसे भी आ जाएगा जज साहब का। लड़की सुबह सुबह 9 बजे के टाइम ऑटो से घर में आती है, ना कोई दरवाजे पे लेने आता है, ना कोई कुछ पूछता है। लड़की आती है, फिर घर में जाती है, सबसे मिलती है, फिर जो लड़का रहता है उससे भी मिलती है, ये रूम में बैठा रहता है, जाती है तो बोलती है और बताइए क्या हाल है, कैसे आप लोग हैं सब। तो लड़का कुछ नहीं बोलता है। फिर दोबारा लड़की बोलती है कि कुछ तो बोलिए, अभी तो हम लोग 2 दिन में, आज और कल 2 दिन टाइम है, तीसरे दिन हम लोग अलग हो जाएंगे, फिर लाइफ टाइम हम लोग नहीं मिलेंगे। जज साहब से मैंने इसीलिए 2 दिन मांगा कि ठीक है मेरे से भी जो गलती हुआ है तो उसके लिए मैं माफी मांग सकूं आपसे, अब बताइए कैसे है क्या है। लड़का फिर भी कुछ नहीं बोलता है। फिर उसकी बहन रहती है जो छोटी रहती है, वो आती है तो बोलती है कि भाभी भैया को ज्यादा परेशान मत करो, इनका तबीयत खराब रहता है और ज्यादा इनका तबीयत खराब हो जाएगा। तब वो पूछती है कि क्या हुआ है, बताओ आप, किस चीज की दवा आप खाते हो? वहां पे दवा रखा रहता है बाजू में। वो लड़का कुछ नहीं बोलता है। तब उसकी बहन से पूछती है कि क्या हुआ है तुम्हारे भैया को? तो भी लड़की कुछ नहीं बोलती है, वहां से चली जाती है। अब बार बार पूछने पर वो बोलती है कि अगर जरा से भी पहले का हम लोग का शादी हुआ था, मेरा गलती है, मैं मानती हूँ, मैं चीज बोली नहीं रहूंगी, 2 दिन टाइम है, कुछ तो मेरे से बात कर लो, फिर मैं चले जाऊंगी, फिर कभी भी नहीं आऊंगी। तब वो लड़का बोलता है कि हाँ बोलो क्या बात है। वो बोलती है कि कैसे हो आप? बोलता है मैं अच्छा हूँ, घर वाले भी सब अच्छे हैं। अभी तो तुम जैसा चाहती थी वैसा मैंने बोल दिया। 3 साल तक मैंने हमेशा बोला कि मैं तलाक नहीं दूंगा। मैं ये नहीं है कि तुम्हारा पैसे जो लगा है शादी में नहीं दे सकता हूँ, दे सकता हूँ, लेकिन मैं चाहता था कि तुम कैसे भी मान जाओ, तुम मेरे घर पर वापस आ जाओ। लेकिन अभी मेरे को प्यार, शादी, अभी किसी भी चीज से कोई भी मतलब लगाव नहीं है। दुनिया में कोई भी चीज से मेरे को लगाव नहीं है अभी, बीबी हो या कोई भी हो, बस दुनिया में जैसे आया है आदमी वैसे चला जाएगा। फिर वो सुनती है तो बोलती है कि आप ऐसे क्यों बात कर रहे हैं? आप तो पहले बोलते थे कि नहीं छोड़ेंगे, अभी आप बोल रहे हैं कि ठीक है नहीं रहूंगा, मेरे को भी तलाक चाहिए। तो बोलता हाँ इसीलिए बोल रहा हूँ कि तुम आजाद हो जाओ। फिर लड़की बोलती है अच्छा बात है। फिर लड़का वहां पे बोलता है कि तुम चाय पियोगी? तो बोलो मैं बोल देता हूँ बनाने के लिए। तो बोलती है कि नहीं चाय नहीं पीऊंगी मैं, और सब बताइए आपने दूसरी शादी कब करेंगे? तो लड़का बोलता है दूसरी शादी किस लिए करेंगे, रहेंगे तो ऐसे ही रहेंगे और नहीं रहेंगे तो दुनिया से चले जाएंगे। तो 1-2 चीज ऐसा लड़का बोलता है ना कि मतलब दूसरी रहेंगे तो शादी करेंगे।
फिर वो बोलती है आखिर में बात बताइए क्या हुआ है, आपको क्या प्रॉब्लम है। फिर उस लड़की को भी बुलाते हैं, बोलते हैं कि तुम बताओ, तो लड़की भी कुछ नहीं बताती है। फिर उसके जो सास ससुर रहते हैं ये जब बहुत पूछती है कि मेरे से गलती हो गया, उन लोगों से भी जाकर माफ़ी मांगती है कि अभी हम 2 दिन में अलग हो जाएंगे, लेकिन ठीक है मेरा गलती चाहे किसी का भी गलती है, अभी तो ये भी बोल रहे हैं कि साथ में नहीं रहना है। तो वो लोग भी रोने लगते हैं। फिर लड़के के पास आती है और बोलती है कि आप पूरा सच सच बात बताइए कि बात है क्या। तब लड़का वो बताता है कि हम लोग शादी किए तो तुमको मैं किसी भी चीज़ का प्रॉब्लम नहीं होने दिया, तुम लोगों के लिए मैं दिन रात काम करता था, मैं घर पे भी आता था तो खाना कई बार नहीं खाता था, सो जाता था। तुमको शिकायत रहता था कि हमेशा काम काम काम, मैं काम नहीं करता तो खाना चाहे घर कैसे चलता, मैं अपने घर का अकेले कमाने वाला हूँ। लेकिन तुमने जब तलाक के लिए बोला तो मैं हमेशा बोलता था कि नहीं हम लोग दूर नहीं रहेंगे, मैं तुमको दूर नहीं करूँगा, तुमको कैसे भी घर वापस लाऊंगा। 3 साल बाद अचानक मेरे पेट में तुम्हारा टेंशन में मैं 3 साल हमेशा सोचता था। ऐसे कर करके 3 साल गुजर गए। पेट में थोड़ा थोड़ा दर्द होने लगा, मैं खाना नहीं खाता, शराब पीता। फिर अचानक एक दिन हॉस्पिटल में गया। जब हम लोग लास्ट डेट पे आए थे, अभी हम लोग 6 महीने बाद डेट पे गए हैं, बोले तो जज साहब के सामने तारीख में गए हैं कोर्ट में। इसके पहले जब हम लोग डेट पे जाके जब तुम अपने घर चली गई, मैं अपने घर चला आया, बोले तो 3 साल 5-6 महीने हो गए थे। मैं जाके उस टाइम चेकअप कराया कि डेली पेट में दर्द रहता है, क्या हुआ है मेरे को। तब मुझे पता चला कि मेरे को कैंसर हो गया है और मैं बस कुछ ही दिनों का मेहमान हूँ। और फिर दोबारा जब ये तारीख आया 4 साल पे, तो हमेशा मैं बोलता था कि मैं तुम्हारे साथ में नहीं रहूँगा, लेकिन जब मेरे को ये पता चला कि मेरे को कैंसर हो गया है, अब मैं हमेशा सोचता था कि तुम अपने बीवी को कैसे भी घर पे लाऊंगा। तुम बोलती थी मेरे को तलाक चाहिए, मैं बोलता था कि मेरे को तलाक नहीं चाहिए। लेकिन जब मेरे को पता चल गया कि मेरे को कैंसर है, तो मैंने भी जज साहब के सामने बोल दिया कि मेरे को भी तलाक चाहिए। अब मैं तुमको कैसे लाऊंगा घर पे, मेरे को खुद मालूम नहीं कि मैं 10 दिन तक जिंदा रहूंगा या 1 महीने तक जिंदा रहूंगा या 1 भी दिन जिंदा रहूंगा कि नहीं रहूंगा। फिर इतना सुनना था क्या, उसकी बीवी थी वो पूरा रोने लगी, पूरा घर वाले रोने लगे। फिर उसकी बीवी बोलती है कि मेरे से बहुत बड़ी गलती हो गई, मैं भी इसके जिम्मेदार हूँ। और लड़का बोलता नहीं तुम जिम्मेदार नहीं हो, मेरा किस्मत तो ऐसा है, मैंने जो भी चीज़ था उस टाइम समझा नहीं, लेकिन मैं इसके वजह से जज साहब के सामने बोला कि मेरे को भी तलाक चाहिए। तो लड़की बोलती है कि ठीक है, और शाम तक रुकती है, दूसरा दिन भी रुकती है, लड़की का सेवा करती है, दवा देती है, खाना बनाती है घर में। फिर वो शाम को अपने घर चले जाती है। लड़का तो सब बात बता दिया रहता है, अब सोचता है कि बस आज के बाद तो कभी मिलना नहीं है। तीसरे दिन सुबह 10 बजे के टाइम इन लोग को जज साहब के सामने हाजिर होना था। जब तीसरे दिन ये लोग जज साहब के सामने हाजिर होते हैं, लड़के के माता पिता, लड़की के माता पिता, फिर जज साहब बोलते हैं कि लड़के से कि क्या तुम तैयार हो, मतलब तलाक के लिए राजी हो। लड़का बोलता हाँ मैं जज साहब तैयार हूँ, मेरे को तलाक चाहिए। फिर लड़की से जब जज साहब बोलते हैं कि तुम तलाक के लिए तैयार हो, तो लड़की बोलती है जज साहब मेरे को तलाक नहीं चाहिए। जज साहब भी चकित रह जाते हैं कि जो लड़की 4 साल से बोलती थी कि मेरे को तलाक चाहिए 2 दिन में आखिर में हुआ क्या। तो जज साहब पूछते हैं उस लड़की से कि कारण क्या है तुमको तलाक नहीं चाहिए। तब वो लड़की सब वाकया जज साहब के सामने बताती है कि मैंने इसके वजह से इनको बोला छोड़ेंगे, साथ में नहीं रहेंगे, और मेरे वजह से इन्होंने दारू पीना, शराब पीना, सब चीज़ शुरू किया। बाद में इनको ये प्रॉब्लम आया, आज इनको मेरी वजह से कैंसर हो गया। आप बताओ जज साहब, मैं इस हालत में छोड़ दूंगी तो मैं वहाँ भी गुनहगार हो जाऊंगी। मालूम नहीं कितने दिन का जिंदगी है क्या है, तो कम से कम मैं इस टाइम भी इनकी कुछ सेवा कर सकूं, इनकी बात मान सकूं, इनके बताए हुए रास्ते पे जा सकूं, तो कुछ पुण्य का काम कर लूंगी। फिर वहीं पे जब लड़की के घर वाले सुनते हैं तो वो लोग भी हल्ला गुल्ला करने लगते हैं कि तुमको मालूम हो गया कि ये बचेगा नहीं, ये कुछ दिनों का मेहमान है, इसको कैंसर है, तुम बोले इसको साथ में जाना है।
वो लोग भी गुस्सा में बोलने लगते हैं। लड़की बोलती है अपने माता पिता से कि मेरे से गलती हो गया, मेरे को जाने दो माँ, मेरे को जाने दो। अब जज साहब इन लोग का बात सुन रहे थे। फिर जज साहब भी इंसान ही है, वो भी इमोशनल हो जाते हैं और फैसला सुनाते हैं कि ये जो लड़की अपने पति के साथ में रहेगी और घर वालों का कोई भी आपत्ति नहीं होना चाहिए, लड़की के घर वाले हो या लड़के के घर वाले हो। लड़के से भी पूछते हैं जज साहब कि क्या तुम राजी हो। ये सब वाक्य सुनकर लड़का बोलता है जज साहब आप जो फैसला सुनाएंगे मैं उसको मानूंगा। फिर वो लड़की के साथ में वो लड़का चला जाता है और बाहर निकलता है तो लड़की के घर वाले फिर बोलते हैं कि तुमको चलना है तो हमारे साथ में चलो। लड़की बोलती है नहीं, अब मैं जा रही हूँ, जितना दिन जिंदगी रहेगा इन्हीं के साथ में रहूंगी, इन्हीं के घर में रहूंगी। आप लोग के घर पे आना रहेगा तो आऊंगी, नहीं तो मैं इनके घर पे हमेशा रहूंगी। तो आज की कहानी बस यही थी। आगे उस लड़की के साथ उस लड़के के साथ में क्या होता है, कहानी पार्ट 2 में आप लोग सुनिएगा। और कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइए और वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नई कहानियों के साथ। अभी के लिए धन्यवाद।